हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन प्लेयर्स। मैं शांतनु कुमार आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्लेयर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग देख सकें और सभी लोग जुड़ सकें। तो जीके क्यूज में आज का करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। तो बिना टाइम गवाए आज का प्रश्न देख रहा होगा आपको। तो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो आपका ऑप्शन रहा डेविन ब्रावो, सेकेंड ऑप्शन रहा बुमराह, थर्ड ऑप्शन रहा लसित मलिंगा, फोर्थ ऑप्शन रहा जेम्स एंडरसन। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया डेविन ब्रावो, जो कि T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका रहा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? पहला ऑप्शन रहा मादाहा, दूसरा ऑप्शन रहा दमदमा, तीसरा ऑप्शन रहा गुजरात, चौथा ऑप्शन रहा मेहरगढ़। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया दमदमा, जहाँ की एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आपका रहा, कौन से दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन रहा आपका लोहागढ़ किला, दूसरा रहा बाला किला, तीसरा ऑप्शन रहा तारागढ़ का किला, चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया तारागढ़ का किला। तो इसी तरह के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए तो दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन रहा, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान में कितने जिलों को रेगिस्तानी घोषित कर दिया है? तो पहला ऑप्शन रहा 6, दूसरा ऑप्शन रहा 12, तीसरा ऑप्शन रहा 15, चौथा ऑप्शन रहा 18। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया 12। 12 जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने रेगिस्तानी घोषित कर दिया है। ओके, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन रहा, कौन से शिलालेख में अमृत मंथन और हाथियों के युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन रहा घोषडू, दूसरा ऑप्शन रहा मानमोरी, तीसरा ऑप्शन रहा कंसवा, चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर हो गया मानमोरी। तो इसी तरह के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए तो दूसरा क्वेश्चन रहा आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता को आरोहों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो पहला ऑप्शन रहा नगर नियोजन, दूसरा ऑप्शन रहा मृत्यवाढ़, तीसरा ऑप्शन रहा लिपि, चौथा ऑप्शन रहा तांबा। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया तांबा। तो आइए बढ़ते हैं इसी तरह के सवाल की ओर। तो आपका दूसरा सवाल रहा, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन रहा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन रहा पंजाब, तीसरा ऑप्शन रहा गोवा, चौथा ऑप्शन रहा केरल। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया केरल। तो इसी तरह के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन रहा 27 अगस्त, दूसरा ऑप्शन रहा 29 अगस्त, तीसरा ऑप्शन रहा 1 सितंबर, चौथा ऑप्शन रहा 30 अगस्त। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया तो आपका 30 अगस्त, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं इसी तरह के सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल रहा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन रहा जेम्स प्रिसेप, दूसरा ऑप्शन रहा जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन रहा जेम्स टॉड, चौथा ऑप्शन रहा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो बने रहे कंपटीशन व्यूअर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।